हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर लेट पोस्ट ऑफ माई वीडियोज़ बिकॉज ऑफ देयर वॉज सम टेक्निकल इशूज़ इन माई लैपटॉप। तो जिसकी वजह से मैं एडिटिंग कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मेरी सारी वीडियोज़ उसी में ही सेव रखी हुई हैं और उसमें प्रॉब्लम ये आ गई थी कि उसके मदरबोर्ड में शॉर्ट ही हो रहा था और उसका जो कीबोर्ड है उसमें भी शॉर्ट हो रहा था। तो इस वजह से मुझे थोड़ा टाइम लग गया उसको बनवाने में। मेंटेनेंस के लिए हम दो तीन शॉप पर गए। तो पहला एक दो शोरूम में गए, वहाँ पर मैं सेटिस्फाइड नहीं हुई उनके थोड़े बहुत जो भी उन्होंने बताया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर प्रयागराज में सिविल लाइंस में बहुत ही फेमस बिल्डिंग है इंदिरा भवन, जहाँ पर हर तरीके के लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, स्पेशली वहाँ पर लैपटॉप या डेस्कटॉप वगैरह, इन्हीं सब की सेलिंग भी होती है। आप उसे अपना ले जाकर बेच भी सकते हो, वहाँ पर वो परचेज़ कर लेते हैं। और उसके अलावा वहाँ पर रिपेयरिंग होती है। इंदिरा भवन में भी जाकर हमने 2-3 जगह शॉप पर पहले कंफर्म किया, फिर जहाँ पर हम सेटिस्फाइड हुए वहीं पर हमने उसे बनवाया। कल संडे को यानी कि 3 अक्टूबर को जाकर फाइनली मेरा लैपटॉप बना। और फिर आज है मंडे 4 अक्टूबर, तो आज मैंने ये शूट किया है। और शूट इसलिए किया ताकि आप सबको बता सकूं कि मेरे वीडियोस आने में इतनी लेट क्यों हो गई, इतनी गैपिंग क्यों हो गई। फिर भी मैं आप सबके साथ अपने रैबिट के शॉर्ट्स शेयर करके आप सबके साथ बने रहने की पूरी कोशिश किया था मैंने। अब आगे से कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ वीडियोस कंटिन्यू शेयर करती रहूँ। तो अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो मैंने सोचा था कि जब मैंने तीज का फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था, उसके 2-3 दिन की गैपिंग में ही मैं तीज का सेकंड पार्ट भी अपलोड कर दूँगी एडिटिंग करने के बाद। लेकिन उसके बाद ही अगले दिन ही जब मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड किया, उसके अगले दिन ही मेरा लैपटॉप ख़राब होना शुरू हो गया था। वो ऑन हो रहा था, सडन ऑफ हो जा रहा है। मैं एडिटिंग कर रही थी, उसके साथ साथ मैंने थोड़ी बहुत एडिटिंग कर ली थी, फिर भी वो 2-3 दिन के बीच में बिल्कुल से बंद पड़ गया था। आशा करती हूँ आप सब मेरी प्रॉब्लम्स को समझेंगे, उसे इग्नोर करेंगे। तो इस वीडियो में आगे आपको देखने को मिलेगा मेरा तीज का पार्ट 2, जिसमें मैंने पूजा वगैरह हमने कैसे की है वो दिखाया है। और सुबह का जो सुहाग लेना होता है वो सब कुछ इसमें दिखाया है। होप आप सबको पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर हम सब लोग शाम को रेडी होकर इकट्ठे हो गए थे और मैं मम्मी को यहाँ पर आलता लगा रही थी। फिर जब मम्मी उठने लगी तो मैंने कहा कि आलता को पैर पड़िए। एक्चुअली ऐसा किया जाता है, ये हमारे 16 श्रृंगारों में से एक माना जाता है, इसलिए ऐसा किया जाता है जहाँ तक मैंने सुना है। और अब मेरी बारी थी आलता लगवाने की। तो किरण आ गई थी और उसने मुझे और छोटी दोनों को आलता लगाया था। और उधर आपको एक भाभी दिख रही होंगी बैठी, तो वो हमारे यहाँ टेनेंट हैं। इस बार वो अपने गांव नहीं गई थी, तो मम्मी ने कहा कि आ जाओ हमारे साथ ही, तुम भी पूजा कर लो। तो शादी के फर्स्ट ईयर पहला जो तीज था उसमें मैं और मम्मी मंदिर गए थे। उससे पहले मम्मी मंदिर में ही पूजा करती थी। फिर जब मैं 1 साल, शादी के 1 साल हमने घर में ही पूजा किया, उसके बाद मैं घर में ही अपने पूजा करने लगी थी। तो हमें फिर मंदिर जाने की ज़रूरत ही नहीं होती, हम घर में आराम से टाइमली पूजा कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं पूजा का कुछ सामान रखने लगी थी, जब तैयारी करने लगी थी, क्योंकि मम्मी मुझसे ही पूजा की शुरुआत कराती हैं। और छोटी का भी आलता कंप्लीट हो चुका था और यहाँ पर मैं पूजा की तैयारी करने लगी थी। उसके लिए मैं सबसे पहले नीचे एक पीतल का बड़ा सा थाल टाइप का रख दिया था ताकि इसमें जलकुंड बना सकें। और उसके ऊपर ये लकड़ी का चौका टाइप का रख दिया, उस पर मैंने जल छिड़क दिया था। और केले के पत्ते, जो कि ईज़िली हमें माली जो होते हैं उनसे मिल जाता है, वो मैंने इस पर बिछा दिया। और फिर से इसके ऊपर मैं जल को छिड़क रही हूँ। और उसके बाद इन पत्तों को अच्छे से पोंछ दिया मैंने। और हम इस पूजा में ये कच्ची मिट्टी की मूर्ति की पूजा करते हैं क्योंकि ये बहुत ही शुद्ध मानी जाती है। तो मूर्ति को मैंने चौके के ऊपर जो पत्ते लगाए थे उसके ऊपर अच्छे से स्थापित कर दिया। और वो भाभी भी अपने साथ मूर्ति वगैरह सारा सामान लेकर आई थी। उन्हें लगा था कि शायद हम कुछ अलग तरीके से करेंगे, या वो उन्होंने पहले सोचा था कि वो अपने रूम में ही करेंगी। फिर जब मम्मी ने बुला लिया तो उन्होंने अपना सारा सामान ले आया था।
तो जहाँ पर मैंने मूर्ति स्थापित की थी वहीं पर बगल में उन्होंने भी अपनी मूर्ति स्थापित कर दी थी। और यहाँ पर मैं रेड कलर का एक पीस से निकाला और उसे मैं भगवान जी के ऊपर कुछ इस तरीके से चढ़ा दूँगी। और ये अच्छे से नहीं हो पा रहा था, फिर मैंने उसे डबल करके कुछ इस तरीके से उन्हें उड़ा दिया। और इसके बाद मैं जल चढ़ा दूँगी। जल चढ़ाने के बाद यहाँ पर मैंने जो एक कटोरी में चावल और हल्दी का पेस्ट लिया है, इसके लिए चावल को कुछ देर पहले पानी में भिगा देते हैं और उसे सिल के ऊपर हल्दी डालकर साथ में पीसते हैं, पेस्ट बनाते हैं। अगर वो थिक होता है तो उसमें थोड़ा पानी ऐड कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैं चौके पर चारों तरफ लगा दूँगी इस हल्दी के पेस्ट को, और बीच में पत्ते के ऊपर सर्कल सा बना दिया। और इसके बाद भगवान जी को भी हल्दी स्थापित कर दिया। अब यहाँ पर मैंने शंकर जी को मौरी पहना दिया, जैसे शादी वगैरह में दूल्हे सहरा पहनते हैं, इसी तरीके से इन्हें भी पहनाया जाता है तीज के अवसर पर। इसके बाद मैं यहाँ पर अपने सिंदूरे से 5 उंगलियों को डिप करके और जहाँ जहाँ हल्दी लगाया था वहाँ पर लगा दूँगी। और जो मैंने सर्कल बनाया था वहाँ पर मैंने एक पान का पत्ता रखा और सुपारी रख दी। अब बारी है जनेव चढ़ाने की। तो जनेव शंकर जी और गणेश जी को मैंने चढ़ाया था, और जनेव को जब भी चढ़ाते हैं उसमें हल्दी या रोली को लगाने के बाद ही उसे चढ़ाया जाता है। इसके बाद मैंने थोड़ा सा अक्षत लिया, जो कि उसमें भी हल्दी मिली हुई थी, उसे भी पानी से धुलकर उसी जलकुंड में भगवान जी को चढ़ा दिया। और फिर मैं शंकर जी को, पार्वती जी को और गणेश जी को शहद चढ़ाऊंगी। इसके बाद मैंने यहाँ पर रिबन चढ़ाया है, ये भी मार्केट में मिल जाता है, और इसको भी 16 श्रृंगारों में से एक माना जाता है, इसलिए ये भी चढ़ाना होता है, जिसे हम सुबह जब सुहाग लेते हैं तो अपने जो भी कपड़ा पहनते हैं उसमें ही, चाहे चुन्नी हो या साड़ी हो, उसके कॉर्नर पर उसे बांध लेते हैं। उसके बाद मैंने मौली को तोड़कर थोड़ा सा चढ़ा दिया। उसके बाद मैंने शंकर जी को चढ़ाया मदार की माला, जो कि उनको बहुत ही प्रिय होती है। और फिर ये जो केले का पत्ता थोड़ा सा बचा हुआ था उसे भी मैंने भगवान जी को समर्पित कर दिया, और थोड़े से जो छुट्टे फूल होते हैं उसे भी भगवान जी को चढ़ा दिया। उसके बाद बेलपत्र तो शंकर जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है, तो उनकी हर पूजा में बेलपत्र को ज़रूर चढ़ाना चाहिए, तो यहाँ पर मैंने वो भी चढ़ा दिया। और उसके बाद ये श्रृंगार का सामान था, इसमें जैसे कि नेल पेंट हो गया, लिपस्टिक हो गई, जितना भी हम श्रृंगार का सामान यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें इसमें रख करके, चूड़ी भी इंक्लूड होती है कांच की, वो ज़रूर रखनी चाहिए, वो रख के पार्वती जी को यहाँ पर चढ़ा दिया। और इसमें हम अपने बिछुए भी रखते हैं। बिछुए मैं यहाँ पर रखना भूल गई थी, तो मैंने लास्ट में चढ़ाया था, आप देखेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर पार्वती जी को चढ़ाऊँगी सिंदूर। 5 बार इनको राइट हैंड की रिंग फिंगर से चढ़ाते हैं। और उसके बाद मैंने जल कुंड में हाथ धुल लिया था, और यहाँ पर मैंने 5 फल चढ़ाए हैं, जिसमें नींबू और खीरा जो होता है वो ज़रूर ही चढ़ाया जाता है, तो यहाँ पर मैंने ये भी चढ़ा दिया। उसके बाद मैंने धूप दिखा दिया भगवान जी को। इसके बाद मैंने दिया जलाया, दिया भी दिखाऊंगी। अभी आरती नहीं किया हमने, आरती सबसे लास्ट में करते हैं, तो बस दिया जलाकर उनके सामने रख दिया। तो यहाँ पर हमारी पूजा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, और लास्ट में मैंने यहाँ पर जल चढ़ा दिया। इसको करने से आपकी जो भी पूजा होती है वो पूरी तरीके से मानी जाती है। और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि बिछुए चढ़ाना भूल गई थी, तो मैं यहाँ पर लास्ट में अपने बिच्छुओं को लेकर वहाँ पर चढ़ा दिया। तो मेरी पूजा कंप्लीट होने के बाद अब बारी थी मम्मी की। तो जैसे जैसे जो जो चीज़ें मैंने चढ़ाई, जैसे पूजा किया, सेम बिल्कुल वैसे ही मम्मी भी यहाँ पर पूजा करेंगी, और उसके बाद छोटी भी पूजा करेगी। और जब मम्मी पूजा कर रही थी तो उसी दौरान मुझे कथा पढ़नी थी। मम्मी ने कहा मैं पूजा करती हूँ, तुम कथा पढ़ लो।
तो यहाँ पर मम्मी से मैं किताब में फूल चढ़वाई और टीका लगवाई। उसके बाद मैं साइड में बैठ के कथा पढ़ना शुरू कर दी थी। नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर उसके पश्चात तिल तथा आंवले के चूर्ण के साथ आप मेरे पति के इस दान अर्पण पुण्य के प्रभाव से हुए हैं। शंकर जी बोले, हे देवी। तो यहाँ पर हमारी कथा संपूर्ण हो चुकी थी और हमने हाथ में जो भी फूल लिया था कथा सुनने के टाइम वो भगवान जी को चढ़ा दिया। उसके बाद हमने गुड़ और घी को मिक्स करके उसका हवन किया। मैंने, छोटी ने, मम्मी ने और वो भाभी ने, सब ने मिलकर हवन किया। हवन करने के बाद हम करेंगे आरती। आरती सबसे लास्ट में किया जाता है, चाहे हम सत्यनारायण जी की कथा सुने या फिर कोई भी पूजा करे, उसमें आरती सबसे लास्ट में किया जाता है। तो यहाँ पर सबका हवन कंप्लीट होने के बाद हम करेंगे आरती। तो आरती ख़त्म होने के बाद हमने एक एक करके सबने भगवान जी के पैर पड़े, उनसे आशीर्वाद लिया कि हमारे पतियों के साथ हमेशा ऐसे ही साथ बना रहे और उनके लंबी उम्र की कामना की। हमारी पीठ की पूजा बहुत अच्छे से संपूर्ण हो चुकी है और आपने वीडियो में देखा ही होगा। पूजा होने के बाद हमने अपने बड़ों का आशीर्वाद लिया और उसके बाद पतिदेव का आशीर्वाद लिया और फिर हमने पानी पिया। पानी से हम अपना व्रत खोलते हैं और इसके बाद हमने फ्रूट खाया। फ्रूट में हम बनाना खाते हैं और इसके बाद मम्मी सिर्फ बनाना खाई है और पानी पी है। अब इसके बाद ये कुछ नहीं खाएंगी पिएंगी। और निम्मो अभी सिर्फ पानी पी है, उसने कुछ भी नहीं खाया है, पता नहीं किस चीज़ का वेट कर रही है वो। और मैंने भी पानी पी लिया है, बनाना खा लिया है और अब खराब हो गई और मुझे थोड़ी सी एसिडिटी टाइप की हो गई थी इसकी वजह से, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी खा ली थी और पी ली थी। और तो मम्मी ने मुझे बहुत ठोका पीटा मेरी पीठ को, तब जाके मैं थोड़ा ठीक हुई, वीडियो रिकॉर्ड करने लायक बनी। और अब पतिदेव जा रहे हैं चाय बनाने में मेरे लिए और निम्मो के लिए। मेरे पतिदेव बनाने जा रहे हैं चाय मेरे और निम्मो के लिए। तो चलिए देखते हैं उनकी चाय कब तक बन के तैयार होती है। फिर आप तो ये देखिए पतिदेव गैस पर पानी रख कर आ गए हैं और आधे घंटे के बाद जाएंगे, चीनी डाल के आएंगे। आधे घंटे के बाद मिलेगी चाय और उसके आधे घंटे के बाद चाय की पत्ती डाल के आएंगे। उसके आधे घंटे के बाद अदरक डाल के, मतलब कुल मिला के 2 घंटे बाद हमें चाय मिलेगी, है ना? बधाई हो, आपको चाय तो मिलेगी। अब ये आप नहीं डाल। तो ये आप जो देख रहे हैं क्लिप, ये है मॉर्निंग की, अगले दिन की। मैं और मम्मी नहा धोकर वही कपड़े पहनकर रेडी हो गए थे फिर से, जो कि हमने रात में डाल रखे थे कपड़े। और जैसे जैसे हमने रात को पूजा की थी, जिस तरीके से चढ़ाया था, फिर से उसी तरीके से मॉर्निंग में भी पूजा किया था और सेम वैसे ही हल्दी चढ़ाया, उसके बाद माला चढ़ाया, अक्षत चढ़ाया। उसके बाद ये जलकुंड वगैरह में हाथ धुलने के बाद फिर
हमने आरती किया और वो भाभी भी आ गई थी। तो अब टाइम था सुहाग लेने का, जिसमें हम माता पार्वती को फिर से 5 बारी सिंदूर चढ़ाते हैं अपने सिंदूरे से, और 2 बारी अपनी मांग में भरते हैं। अपनी मांग को पूरे तरीके से लास्ट तक हमें भरना होता है, ताकि हमारा जो सुहाग हो वो हमेशा अमर रहे, ऐसा मान्यता है। और इसके बाद आप देख सकते हैं मैं अपनी मांग में सिंदूर डाल रही हूँ 2 बारी। तो बस हमारी पूजा कंप्लीट हो गई थी अच्छे से, और अब हम अपना व्रत खोल रहे हैं चने के दाने से, जिसे हमने रात में भिगाया था। और कहते हैं जितने भाई होते हैं उतने ही चने हमें खाने होते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।